हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 से अगला टॉपिक जो कि है आपका रिक्तिका। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? इसको इंग्लिश में वॉइड्स कहते हैं, रिक्तिकाएं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे रिक्तिका होती क्या है। और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जा करके इससे पहले के लेक्चर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं। परमाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। अगर हम किसी भी गोल वस्तु को, और जो हमारा क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है? घन के आकार का, ये घन के आकार का, ठीक। या आपके पास कोई बॉक्स है, कोई डिब्बा है, वो भी घन के आकार का होगा। तो अगर आप इन परमाणुओं को इसमें व्यवस्थित करना चाहें, जैसे आपने देखा सरल घनी एक कोष्ठिका में परमाणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो अगर आप इसको व्यवस्थित करना चाहें तो आप पाएंगे कि इनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान बच जाएगा। जैसे यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ये हो गया। जैसे हमने क्या किया, कुछ परमाणुओं को एक के ऊपर नीचे व्यवस्थित कर दिया। तो ये जो खाली स्थान बच रहा है, ये जो सब खाली स्थान दिख रहे हैं, इसी को हम लोग रिक्तिका कहते हैं। जैसे कि आपने संकुलन में या पैकिंग में देख लिया था कि हम पैकिंग कई प्रकार से कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की पैकिंग आप करते हैं तो रिक्तिकाएं आपको अधिक बड़ी देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन एक और प्रकार की पैकिंग आपने देखा था जिसमें हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से पैकिंग किया था, इस प्रकार से। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ये रिक्तिकाएं जो बच रही हैं, बन रही हैं, ये छोटी हो रही हैं। तो जब इस प्रकार की पैकिंग करते हैं तो इसमें रिक्तिका छोटी बनती है और खाली स्थान कम बचते हैं, जिससे पैकिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है, या पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कह सकते हैं। संकुलन क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। अगर हम पैकिंग इस तरह से करते हैं तो क्रिस्टल का घनत्व तो ज़्यादा होगा, और इस प्रकार की अगर पैकिंग की जाएगी तो संकुलन क्षमता कम होगी और क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाएगा और इसमें अधिक हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। रिक्तिका क्या होती है आपने देख लिया कि जब भी हम गोल वस्तुओं को किसी बॉक्स में रखने का प्रयास करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लें आप छोटी छोटी गेंद ले सकते हैं। आपके घर वाले मम्मी पापा आपको एक बॉक्स दे दिए और उसमें आपसे लड्डू भरने के लिए कह दिया गया, तो आप चाहे इस तरह की पैकिंग कर सकते हैं या इस तरह से पैकिंग कर सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पैकिंग करने के। तो जब भी आप पैकिंग करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपने पैकिंग किया उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान रह गए हैं, जिसको हम लोग वाइड कहेंगे या रिक्तिका कहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्तिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से इनकी गणना कर सकते हैं हम किसी क्रिस्टल में। बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बस 5 मिनट की टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने संकुलन 2 प्रकार से पढ़ा मुख्य रूप से। और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि संकुलन अगर इस तरह से किया जाए कि हम एक परमाणु को दूसरे परमाणु के ऊपर व्यवस्थित कर सकते हैं सीधे, या 2 परमाणु के बीच में एक परमाणु को व्यवस्थित कर दें, तो अलग अलग प्रकार से संकुलन होता है। तो देखिए, अगर संकुलन करते समय आप ध्यान से देखेंगे, अगर संकुलन करते समय आपने इस तरह से द्विविमा में संकुलन किया, ये तो हो गया द्विविमा में संकुलन, या और भी एक रो बढ़ा लेते हैं, या आपने संकुलन किया। जब हम इसके ऊपर 3D में चलेंगे और इसके ऊपर परमाणुओं को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, तो हम इसके ऊपर किस तरह से परमाणुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे एक बार आपने देखा था कि हम ये 2 परमाणु जो हैं इनके बीच में जो खाली स्थान बचेगा उसके ऊपर परमाणुओं को यहाँ व्यवस्थित करते चलें, या तो हम ये जो 3 परमाणुओं के बीच में आ रहा है
यहाँ परमाणु को व्यवस्थित करें। तो ये दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। तो आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ इन तीनों को उठाएं और इसके ऊपर एक परमाणु को और अगर व्यवस्थित करने चले, ये देखिए यहाँ पे ये जो रिक्तिका बन रही है, अगर इसके ऊपर एक परमाणु ऐसे और व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये जो रिक्तिका बनेगी, उस रिक्तिका को हम लोग कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो ध्यान से देख लीजिएगा और कुछ नहीं, आप लोगों को ध्यान से बस देखना है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका किस प्रकार बनती है। अगर इस रिक्तिका की संरचना को हम उठाकर देखना चाहें तो इस रिक्तिका की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी आपको, इस तरह से। इसी को हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। और दूसरा प्रकार है, अगर आपके पास देखिए आपने यहाँ व्यवस्थित किया और एक, अब यहाँ से जो दूसरा रो है इसके ऊपर जब आप व्यवस्थित करने चलेंगे तो यहाँ पे आप व्यवस्थित करेंगे। तो अगर आप इन तीनों को उठाएं, एक यहाँ आपने व्यवस्थित किया, अब इसको मिटा देते हैं जो चतुष्फलकीय रिक्तिका बन रही थी, तो आप देखेंगे कि ये और ये इन तीनों परमाणुओं को ले लिया जाए, यानी इसकी जो व्यवस्था है किस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। एक परमाणु यहाँ व्यवस्थित करें, एक यहाँ, एक यहाँ व्यवस्थित करें, यानी एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। ये देखिए, अब इसके बीच में जो ये रिक्तिका बन रही है, यहाँ पे ये रिक्तिका, ये जो रिक्तिका बन रही है, इस रिक्तिका को हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका। और इसकी जो संरचना होती है उसको अगर अलग से आप लोग देखें, वो इस प्रकार से बनेगी। और ऊपर बना लेते हैं अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए उससे पहले देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखना शुरू कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रिक्तिकाएं दो प्रकार की होती है, एक चतुष्फलकीय और दूसरी अष्टफलकीय रिक्तिका। कैसे बनती हैं, इनका शेप कैसे होता है, वो आप लोगों को यहाँ बता दिया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हम किसी क्रिस्टलीय संरचना में रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। बहुत आसान सा है, कुछ नहीं आपको करना है, बस दो लाइन याद रखना है। अगर हम रिक्तिकाओं की संख्या को ज्ञात करें, यहाँ नोट लगा लीजिएगा आप लोग, किसी क्रिस्टलीय संरचना में यदि परमाणुओं की संख्या n हो, ठीक है, समझ में। मान लीजिए किसी क्रिस्टल को बनाने में या कोई क्रिस्टल जालक है जिसके बनने में कुल परमाणुओं की संख्या n लगी हुई है, तो उसमें जो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होगी, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या वो n के बराबर होगी, ठीक। यानी जितने परमाणु होंगे उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तिका बनेगी, सीधी सी बात है। आप एक लाइन में समझिएगा कि किसी क्रिस्टल जालक में या किसी क्रिस्टलीय संरचना में जितने परमाणु लगे होंगे उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होगी।
दूसरी तरफ चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या को अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर आप देख लेंगे चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या या रिक्तियों की संख्या ये होती है 2n के बराबर। यानी इसको भी अगर सीधे सीधे हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या परमाणुओं की संख्या की 2 गुनी होती है। ठीक, तो रिक्तिका आपको समझ में आ गया, रिक्तिका के प्रकार हो गए, रिक्तिका ज्ञात कैसे की जा सकती है, किसी क्रिस्टल जालक में कितने रिक्तिकाएं बन सकती हैं, ये सब चीजें आपने देख लिया। अब ये रिक्तिकाएं जो होती हैं या जब क्रिस्टल बनते हैं तो उसमें किस प्रकार के, अब देखिए आपने सबसे पहले जान लिया कि जो क्रिस्टल होते हैं वो सामान्यतया आयनिक यौगिक होते हैं, सामान्यतया आयनिक यौगिक, उसमें एक धनायन होते हैं और दूसरे ऋणायन होते हैं। जो ऋणायन होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं और धनायन साइज में छोटे होते हैं। तो अधिकतर क्रिस्टलीय संरचना में या क्रिस्टल जालक में आप पाएंगे ये जो ऋणायन है ये क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं, ये क्रिस्टल की संरचना का निर्माण करते हैं। और जो धनायन है ये छोटे होने के कारण ये वाइड्स में रिक्तिका में जाते हैं। अगर धनायन बहुत छोटे हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तिका को अध्यासित करते हैं। यदि धनायन बहुत छोटा, इसको आप लिख लीजिएगा एक लाइन में, यदि धनायन बहुत छोटे हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तिका को अध्यासित करेंगे, या यहां कर सकते हैं। अगर धनायन साइज में थोड़े बड़े हैं तो ये अष्टफलकीय रिक्तिका को अध्यासित करेंगे। इतना अगर आप लोग समझ गए तो हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। और एक चीज और, यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, ध्यान से देखिएगा और यहीं से आपके सवाल भी पूछे जा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपसे कह दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि कोई क्रिस्टल जालक P और Q, P तथा Q 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। जिसमें P धनायन तथा Q ऋणायन है। यदि धनायन द्वारा क्रिस्टल जालक के सभी चतुष्फलकीय, या पहले अष्टफलकीय ले लें, सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाएं अध्यासित कर ली जाती हैं, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक,
आपके पास एक क्रिस्टल जालक है जिसमें P और Q दो अलग अलग प्रकार के परमाणु लगे हैं, जिसमें P धनायन और Q ऋणायन है। यदि धनायन द्वारा क्रिस्टल जालक की सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाएं, इससे पहले हमने बता दिया धनायन जो होते हैं वो रिक्तिकाओं को अध्यासित करते हैं प्रायः, और ऋणायन क्रिस्टल जालक की संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसमें यौगिक का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? देखिए, जो Q है वो ऋणायन बनाता है यानी क्रिस्टल जालक बनाता है, और P रिक्तिका को अध्यासित करते हैं। तो यदि Q की संख्या, मान लीजिए ऋणायनों की संख्या कितनी है Q, तो और इसमें अष्टफलकीय रिक्तिकाएं कितनी बनेंगी? मान लीजिए Q की संख्या कितनी हो गई N, तो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या यहां लिख लीजिए आप, Q की संख्या, यदि Q परमाणु की संख्या N है तो आपको पता अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या यह भी हो जाएगी N, और क्योंकि P सभी रिक्तिकाओं को अध्यासित कर ले रहा है, लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि धनायन जो P परमाणु धनायन है वो सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या को अध्यासित कर ले रहा है, अतः जो P की संख्या होगी वो भी N के बराबर होगी। तो आप लोगों ने 9th में ही सीखा होगा कि किसी परमाणुओं की अगर संख्या आपको पता है कि उस रासायनिक संरचना में या रासायनिक यौगिक में कुल परमाणुओं की कितनी संख्याएं हैं, तो यौगिक का सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हो। अब Q की संख्या अगर N है और P की संख्या N है तो N से कैंसिल कर देंगे, तो सूत्र आपका निकल कर आ जाएगा QP। ठीक, यानी Q अगर 1 है तो P भी 1 ही होगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग रिक्तिका और परमाणुओं की संख्या पता होने पर या रिक्तिका के प्रकार ज्ञात होने पर आप लोग रासायनिक सूत्र निकाल सकते हैं।